चलो ठीक है, ध्यान से देखना। आज बता रहे हैं त्रिकोणमिति परिचय। ठीक, इसमें लगभग 10-15 नंबर भी आ सकता है, कभी कभी ज़्यादा नंबर भी पूछ देता है। ठीक, सबसे पहले त्रिकोणमिति का सवाल बनने से पहले कुछ फार्मूला, तो फार्मूला याद रखना है। बेसिक फार्मूला जो है वो शुरू है, जिसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक फार्मूला से कई 3-4 फार्मूला निकलता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर करें कि साइन थीटा का स्क्वायर बराबर लिखे तो 1 प्लस, और ये प्लस में किधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा हो जैसे हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा की बात हम अगर करें तो स्क्वायर है जाएगा, तो ये रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो साइन थीटा का, और भी साइन थीटा का फॉर्मूला आता है, ये नहीं कि यही होता है। तो फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर इसी समीकरण को अगर हम लेता हूँ, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेगा तो वही रूल अपना यहाँ से, जैसे प्लस साइन स्क्वायर थीटा था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा अब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जैसे हम करें कॉस थीटा करें तो स्क्वायर हटाएगा तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है, यानी यहाँ पर स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला है तुम्हारे लिए, ये सब फार्मूला बेसिक है और ध्यान में रखना पड़ेगा। और आगे बढ़ता हूँ, एक फार्मूला से देखो तो ये याद रखना पड़ेगा, ये टोटल चीज ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब आगे बढ़ता हूँ। आगे जैसे हम बात करें, आगे बात हम करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें, इसका करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालें, ये होता है 1, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और आगे हम इसको करें सेक, अगर स्क्वायर हटा देता हूँ तो ये हो जाता है रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और फिर आगे अगर टेन की बात करें हम, अगर टेन की बात करेंगे तो ध्यान से देखना, अगर ये माइनस टेन स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक तरह का फार्मूला है। तो जैसे नॉर्मल फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, रहना है, लिखना ही पड़ेगा। फिर अगर अगला और देखो, अगला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या करें हम 1। यहाँ भी अगर हम बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर अब धीरे धीरे हम क्या करें कि अगर दिमाग में आने लगा, समझ में आने लगा, तो डायरेक्ट फार्मूला कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, सेक कोसेक थीटा बराबर 1 और प्लस माइनस में उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा, किसमें आ जाएगा ये रूट में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अगर यहाँ फिर क्वाड की बात हम करें, तो क्वाड थीटा की बात अगर हम करें तो क्वाड थीटा, देखो ध्यान से, क्वाड थीटा की बात करें तो स्क्वायर हटेगा, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर आएगा तो -1, और इसका स्क्वायर हटा दिए किसमें, रूट में। ये 3 फार्मूला अगर हमको जरूरी है, 3 फार्मूला याद रखना। कौन कौन सा, ये और ये वाला और ये वाला, ये तीनों फार्मूला याद रखोगे, इसी को आगे पीछे करके बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। आगे हम जैसे बढ़ता हूँ तो आगे देखना, फिर आ जाता है साइन ए प्लस बी की बात आता है। तो साइन ए प्लस बी का याद होगा, अगर सोचो कि जब ये दोनों जो बताएगा तो 2 एंगल का नाम होता है, किसका करता है, 2 एंगल की बात करता हूँ। 2 एंगल की बात जैसे हम करेंगे, ठीक, किसका बात करें हम, 2 एंगल की बात हम अगर करें, चलो ठीक है आगे बढ़ता हूँ। 2 एंगल की बात करें तो जैसे हम करेंगे साइन ए प्लस बी की बात करें, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है मेरे पास वो है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन कॉस ए इंटू साइन बी, ये मेरे पास क्या है फार्मूला। अब इसी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कई फार्मूला देता है तुमको। अब क्या ध्यान देना है ये देखो, अब अगर हम यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यदि a बराबर b हो जाए,
जब यानी कोण की बात करें, यहाँ तो दो कोण है, तो दो कोण में तो दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो दोनों जब आपस में बराबर हो जाएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी, दोनों ए बराबर होगा, तो दोनों को बदला हम अगर 2a लिख दें या 2b लिख दें, जैसे ऐसा करेंगे तो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और प्लस कॉस ए है इंटू यहाँ साइन बी हो जाएगा, तो बी का जगह क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। अगर गौर से देखो तो दोनों एक ही जैसा है कि ना, तो एक एक गौ साइन ए इंटू कॉस ए। अब दिमाग में ये आता है कि सर यहाँ पर एंगल को देखो, एंगल यानी कोण यहाँ पर 2 है, यहाँ ए हो गया, यहाँ क्या हो गया, ए हो गया। अगर हम कोण को ही आधा करें यानी हाफ एंगल के लिए, तो साइन अगर ए कर दें यहाँ जगह 2 साइन यानी आधा, डायरेक्ट देख लो, अगर फॉर्मूला देखो तो आधा हो रहा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आधा, ये बाय ए हुआ, ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, ये फॉर्मूला। यानी फार्मूला एक भी याद रखेगा तो, और प्लस की बात करेगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा, कोई दिक्कत, लॉक कर दो, ठीक, लॉक कर दो, हो जाएगा, ठीक, चार्ज है, ठीक, समझे ना, खाली फार्मूला, और फार्मूला रिपीट भी करना। चलो ये हो गया, फिर आगे हम बढ़ते हैं, अल्लाह ने कर, चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे देखो क्या है, आगे चलता हूँ, cos a प्लस बी, माइनस में नहीं जा सकता, माइनस वाला भी फार्मूला आता है, जब अगर माइनस वाला फार्मूला में जाएंगे तो दोनों घट बराबर होगा, तो घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस वाला फार्मूला में नहीं जाएंगे। यहाँ cos की बात करें तो cos a इंटू cos b प्लस है, यहाँ क्या जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बात कर है ना, साइन ए हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, तो साइन बी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कब, जब दोनों का एंगल यानी कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जब बराबर हो जाएगा तो देखो, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसी को cos, क्या लिख दे, cos a इंटू cos a, दोनों बराबर, माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ये फार्मूला कैसा बन गया, देखो तो दोनों एक जैसा है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, किसका फार्मूला, cos a टू ए का, किसका, cos 2a का, या एक जगह पे थीटा भी दे सकता है, तो cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना। अब अगर इसको आधा करें तो भी आंसर, जैसे पहले इसको भी आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा, अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ देखना ध्यान से, तो पीछे वाला फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, माइनस, तो हम पीछे पढ़ के आया हूँ, क्या पढ़ के आए हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर रख देता हूँ, ब्रैकेट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए है, तो देखो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस देखो तो प्लस में दोनों है, एक कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ए, ये भी तुम्हारा है cos 2a का फॉर्मूला, ठीक है, cos का cos के रूप में, और cos को फिर किसमें, साइन के रूप में हम ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर जाएगा, अच्छा करता हूँ, हम इसी को फिर साइन के रूप में लाना चाहेंगे, इसके रूप में लेना चाहेंगे, साइन का रूप में, तो अगर हम लिखना चाहेंगे किसको, cos को, तो cos देते थे, cos a का बात हम करेंगे, तो cos 2a की बात हम करेंगे, तो cos 2a का फॉर्मूला देख लो, ये है, और इसी में cos स्क्वायर बराबर फॉर्मूला तो हम पहले से जान रहे हैं, यानी cos स्क्वायर a की बात हम करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही हो गया, थीटा और हो गए तो थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो वही लिखो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर
ए की हम बात करें, ये जैसे किए तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया cos 2a का फॉर्मूला। ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। इतना फार्मूला अगर याद रखोगे तो कुछ एंगल का बचेगा, तो एंगल को याद करोगे। थोड़ा एंगल के बारे में थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। फार्मूला खाली रिपीट करना, उतारना क्या है, रिपीट करो। देखो किताब में था ये है, अभी हम रिवीजन करेंगे तो फार्मूला सब सवाल पे बताते चल जाएंगे। रिपीट करो, ठीक। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब हम कौन एंगल की बात करें, अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। किसके? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? देखो, जैसे हम किसी चीज को रेशियो में लिखते हैं तो यह सबसे पहला अगर हम डिग्री की बात करें, जैसे हम कह देता हूँ डिग्री, हाँ डिग्री यानी थीटा की बात करते हैं, तो थीटा की बात करेंगे तो याद 3 याद रखोगे। जैसे हम क्या 3 को याद रखोगे कि ये याद रखना कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है। अगर ये तीनों आपको याद होगा तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। उल्टा बता रहा हूँ, यानी ऐसा लिख सकता हूँ कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? 1/सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? 1/cot थीटा। अगर ये इस तरह से याद अगर हो जाएगा तो पूरा सवाल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा डिग्री, 3 डिग्री, इसलिए 3 का डिग्री याद रखना पड़ेगा। जैसे हम साइन की बात करते हैं, सबसे डिग्री की बात करता हूँ तो 0 क्या हो गया? 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और 90। अगर इतना याद रहेगा तो सब हो जाएगा। जैसे हम करते हूँ एक थोड़ा सा ट्रिक जो अपनाता है कि 0/4 और 1/4 और 2/4 और 3/4 और 4/4, ये सिर्फ याद रखना, ये तो रूट के अंदर है। तो जैसे हम बात करें साइन थीटा की बात करते हैं, किसका बात करता हूँ? साइन थीटा की बात हम करें तो साइन थीटा की बात जैसे करें तो साइन 0 डिग्री, इसका साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की बात करें तो 0/4 तो क्या हो गया? 0 हो गया। और 1/4 तो यानी हमको पहले से पता है रूट के अंदर 1/4 है तो 4 का वर्ग तो 2, यानी 1/2 बाहर आ जाएगा। तो 30 का 1/2। अब 45 का बात करेंगे तो 2 दूना 4, 1/√2 हो जाएगा, इसका 1/√2। आगे हम बात करें तो इसका देखो 3/4, 4 का तो बाहर 2 आ जाएगा लेकिन √3 अंदर रह जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और 90 4/4 1 हो जाएगा, कट जाएगा। और 1 का जो रूट के बाहर क्या आएगा? 1, ये होगा। बस इतना याद रखोगे आराम से बन जाएगा। ठीक, यानी ज्यादा बड़ा हो गया क्या? इधर अच्छा ठीक है, हम कर देता हूँ। इधर दिख रहा है पूरा? अच्छा कर देता हूँ, ज्यादा छोटा है ना? ठीक से दिख रहा ना? दिख रहा ना? चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी को उल्टा दो, ठीक है? ऊपर में नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, चलो चलो अब क्या करो, इसी को उल्टा दो। अब जो मेरे पास साइन है अब आगे आ गया कॉस थीटा, इसी को उल्टा कर दो। 1 और ये √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। तो अब आ जाता है तीसरा नंबर में tan थीटा। क्या आ जाता है? tan थीटा। अब tan थीटा की अगर हम बात करें तो tan थीटा समझने के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला थोड़ा है वो याद कर लो। क्या है? जिसे हम tan थीटा लिखता हूँ तो तुम सब बोलते हो सर साइन थीटा बटे cos थीटा, ये आसान है। साइन तो देख लो, अगर साइन थीटा बटे cos तो 0/1 कर देते, कितना? 0 की 0 हो जाएगा। और इसे 1/2 और √3/2, इसका रेशियो में जो है 2 और इसका रेशियो में नीचे 2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। इसका कट के 1 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा और इसका तो बच्चे में हम लोग पढ़ते थे कि 1/0 बराबर 0 पढ़ते थे, तो वो अब 0 नहीं पढ़ना है। अब इसको क्या कहना है? अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट,
क्या कहोगे इसको? अब बताओ, अब जितना tan का उल्टा क्वाट होता है, इसका अब जब रेशियो लिखोगे फलाने क्वाट का करोगे, sec थीटा का करोगे और cosec का करोगे, ये टोटल जो है यही तीनों का तो उल्टा है, है कि नहीं है बेटा? तब यही तीनों का उल्टा है तो हमको अगर ये तीनों याद है तो वो भी याद होगा। एग्जाम के दृष्टि से इतना फॉर्मूला याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा, टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक, ठीक है।